और अतर साहब और सैम साहबा, हमारा सेगमेंट है इसका नाम है कैथारसिस। सैम, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बिल्कुल, एक मुझे ज़रूर रिग्रेट है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत अटैच थी। और आपको पता है, जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपने कामों में लग जाते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, आप बिज़ी हो जाते हैं, आप टाइम उस तरह से नहीं देख सकते। तो उनके जब अभी 7-8 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, मेरी नानी की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे आखिरी दिनों में 2-3 दफ़ा बुलाया कि वो गांव में होती थी कि चक्कर लगा लो, मैं उदास हूँ या जैसे भी। तो मैं हर दफ़ा ये कहती थी कि अभी ज़रा संडे को आती हूँ। फिर कभी मैंने कह देना अभी वो बच्चों के कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोई काम चल रहा है या कुछ, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड पे ट्राई करती हूँ। मतलब आपको पता ही है, जिस तरह आप लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो उनका इंतकाल हो गया और मुझे वो रिग्रेट हमेशा लाइफ में रहता है कि अगर आखिरी जो दिनों में 2-3 दफ़ा मुझे कॉल भी की, फ़ोन पे बात भी की, तो मुझे चले जाना चाहिए था। और अब मैं यही कहना चाहूँगी आपके तवज्जुह से कि अपने बड़ों को टाइम देना चाहिए। बिज़ी तो हम सभी होते हैं, लेकिन ये फिर आपको बाद में जब रिग्रेट्स होते हैं कि आप अपने, मतलब ये मुझे कभी भी, मैं इस चीज़ पे अपने आप को कभी भी नहीं कर सकती कि ये मैंने कैसे, मतलब आई कुड ईजीली डू दैट। आप, और काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। उन्हें गनी की रहमत फरमाए और आप आमीन जी, सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और अतर, एनी रिग्रेट इन लाइफ? अगर कोई मुझसे पूछे अगर आपको दोबारा मौका मिले लाइफ गुजारने का, तब भी मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसी लाइफ गुजारना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैंने हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। जिसे कहते हैं बी इन द प्रेजेंट, में हमेशा प्रेजेंट में रहूँ, तो इस तरह का कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही मोहब्बत करना चाहेंगे जो पहले आपने की थी? हाँ, वही। वाह, माशाल्लाह। और उसी तरह नाकाम होना चाहेंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस मरतबा कामयाब होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा। अतर, आप एक रेसलर हैं। एग्रेशन और कंट्रोल, ये बैक वक्त दो चीज़ें आपकी रेसलर की शख्सियत का हिस्सा होती है ना? बिल्कुल। उसको पता होता है एग्रेशन करना है मुझे, और उसको पता होता है कि मुझे कहाँ कंट्रोल करना है। बिल्कुल। ठीक है, एक बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है ना ये। बिल्कुल। कि ताकत है, मगर उस ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। इस मोहब्बत की नाकामी ने क्या कुछ दिया, क्या तब्दीली वाक़या की, क्या तब्दीली आपके अंदर वाक़या हुई, क्या सीखा अतर ने उससे? आई थिंक लॉट्स ऑफ पेशेंस। और जो चीज़ आप हार्ट ब्रेक से सीखते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं। और मेरा मानना है कि हार्ट ब्रेक बहुत फैंटास्टिक चीज़ है। अगर जिसको भी हार्ट ब्रेक हो, आप उसे सक्सीड होने के लिए हार्ट ब्रेक ज़रूरी है। आप मेरा फलसफी पहलवान है। बिल्कुल। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है बड़े मुकाम पे, तो हार्ट ब्रेक ज़रूरी है। तो जिसका भी हार्ट ब्रेक है वो अपने आप को लकी समझे और आप लाइफ में ज़रूर कुछ बड़ा अचीव करेंगे। तो आपने कभी उनसे कहा, जिसने दिल तोड़ा, कि भाई देखो दिल तो टूट गया, मगर मैंने उस दिल टूटने की वजह से इतना कुछ अचीव किया, सो तुम्हारा शुक्रिया? नहीं, नहीं कहा। अभी कह देना, मौका है। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं तुमने दिल तोड़ा, मैंने कईयों के मुंह तोड़ दिया। जिस मोहब्बत ने आपकी सक्सेस की बुनियाद रखी और उसमें अहम किरदार अदा किया, जैसे कि आपकी गुफ्तगू से हमें लगा, उसको कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं अपनी पहली मोहब्बत से ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन दोबारा कभी किसी का इस तरह दिल मत तोड़ना। तकलीफ होती है ना? बिल्कुल। और ये भी है कि मैं अपने मुकाबले में कोई और पहलवान नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, सारा गुस्सा फिर रिंग में उतरता है। हैप्पीएस्ट मोमेंट अतर साहब की जिंदगी का? जी, मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था जब मैंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल विन किया नेपाल में। ये वाला? और बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ मुझे पता है और अल्लाह को पता है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो हार्ड वर्क, स्ट्रगल इस पे लगा है। और लोग तो ये मुझे कहते हैं कि रातों रात तुम फेस बन गए हो प्रोफेशनल रेसलिंग के पाकिस्तान में, लेकिन ये रातों रात की बात नहीं है। ये मेरी जो 6 साल की जर्नी है वो किसी ने नहीं देखी कि मैं कितना स्ट्रगल हुआ है उसमें, कितना हार्ड वर्क लगा है, फिर जाके 6 साल बाद अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया है। और जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैंने टाइटल विन कर लिया है, तो वो मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था। हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और कितनी आप प्रैक्टिस करते थे इन 6 सालों में, रोज़ाना या हफ्तावार? जी, प्रैक्टिस तो बहुत होती है हमारी। ये सेशंस होते हैं वीक में 3 टाइम्स, क्योंकि बॉडी को एक दिन का रिकवरी के लिए रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ये दिन में 5 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है और 3 घंटे रिंग ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे जिम होता है। तो ये हफ्ते में 3 दफ़ा होती है। बहुत टफ। बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला ने लेकिन आपको उसका सिला दिया, और कितना प्राइड मोमेंट है आपके लिए भी, कौम के लिए भी, सबके लिए, और सऊदीज़ के लिए भी। मैं बिल्कुल समझता हूँ, चूँकि आप
नेशनल हैं वहाँ के। सैम अली दादा साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हुआ था, सडन हार्ट फेलियर से। और मैं उस वक़्त क्लास 8th में थी, और वो बिल्कुल ऐसे था कि वो ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और डेथ हो गई। तो एक तो आप यंग बहुत होते हैं, और दूसरा वो एक इतनी सडन चीज़ थी कि वो पहले लगा कि शायद सुनने में कहीं गलती हुई है। और कई दफ़ा मैंने ये लाइफ में देखा है कि जब कोई ऐसी कोई नागहानी चीज़ हो जाए तो आप पे उस वक़्त उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ज़िंदगी में बाद में आहिस्ता 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 आपको फिर रियलाइजेशन होना शुरू होती है कि आपका नुकसान क्या हुआ है। आपको मतलब वो नुकसान मेरे लिए, और मैं आपको सही बताऊं तो मैं मेंटली अभी भी कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं उस एज स्लॉट से ऊपर नहीं आ सकी मेंटली। ज़िंदगी वहीं रुक गई। हाँ, मेरी मेंटली ज़िंदगी जो है वो उसी एज ब्रैकेट में, जो आप कह लें हाई स्कूल की, मुझे कई दफ़ा अपना आप लगता है कि मैं उतनी संजीदगी नहीं दिखा रही, या मैं चीज़ को उतनी डेप्थ में नहीं, और इतने साल गुजर गए क्योंकि वो जो एक सिक्योरिटी का एक फीलिंग थी, या वो सब कुछ था, वो उसके साथ वहीं पे शायद मैंने अपने आप को करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपने आप को उसी लम्हे में कैद करके रख लिया है कि दिस इज़ मी, आई कैन नॉट रिलेट माई सेल्फ वन डे मोर देन दैट। तो ये एक मतलब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि गमगीन तरीन मरहला था, और इससे निमटने के लिए मैंने एक बड़ी अजीबोगरीब टेक्निक मुझे लगता है कि ये रखी कि मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे ग्रो ही उस तरह से नहीं होने दिया कि मैं उसमें से बाहर आ सकूं। मुझे अभी भी ये लगता है कि मेरे इर्द गिर्द वो प्रोटेक्शन मैं उसी एज मेंटली उसी एज के अंदर अपने आप को मैंने किया। तो जो बाबा की बेटी थी, जो होता है बेटियों का बाप के साथ एक बड़ा एक प्रोटेक्शन वाला, एक मान वाला, और एक ज़िद वाला भी, और एक आप अपने आप को बड़ा सुपर समझ रहे होते हैं कि क्वीन होती आप क्वीन हो, बेटियां तो मतलब वो जो मर्जी आप कह लें उन्होंने पूरा करना है। सो वो जब एकदम से चीज़ ख़त्म हुई तो मुझे बड़ा टाइम ये लगा कि ये है क्या, मतलब ये हो क्या गया है। और फिर उसको करने के लिए मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि मैं मेंटली अभी तक मुझे लगता है कि मैं उसी एक टाइम स्लॉट कह लें अगर आप, तो मैं उसमें हूँ। बट वो चीज़ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा मुझे देखिए जो पूरी आपने बात की उससे मुझे दो शेर याद आ गए कि रद्दी की तरह दिल में पड़े रहते हैं सब गम, रद्दी की तरह दिल में पड़े रहते हैं सब गम, पर दर्द तेरे ऊपरी खाने में लगे हैं। रद्दी की तरह, रद्दी की तरह दिल में पड़े रहते हैं सब गम, पर दर्द तेरे ऊपरी खाने में लगे हैं। वो क्यों नहीं आते किसी गिनती में वसी शाह, वो क्यों नहीं आते किसी गिनती में वसी शाह, जो साल मुझे उसको भुलाने में लगे। ये होता है बात कोई गम को, हादसा आपको, आप ठहर जाते हैं वहाँ, वक्त भी वहीं ठहर जाता है, तो सब कुछ आगे गुजर जाता है, आप वहीं खड़े रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपके वालिद को गरीक रहमत फरमाए जी, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। वेरी सैड मेमोरेबल मोमेंट अतर साहब जी। सबसे ज्यादा ये भी जो मैंने रिसेंट टाइटल विन किया, ठीक है, इसी ने आपको सबसे ज्यादा खुशी भी दी जी, बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा आपके लिए मेमोरेबल भी। बिल्कुल। कौन सी चीज लाइफ में मुड़ के देखो डिलीट करना चाहोगे, काश ये वाकया, ये चीज, ये हादसा, ये मामला जिंदगी से डिलीट हो जाए? आई थिंक मैंने इस चीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट किया है। जो लोग इस तरह पाकिस्तान में एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते हैं, किसी को झूठी होप देना या बोलना कि हाँ मैं हूँ, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे, ज़रूरत पड़ने पे कोई काम नहीं आता। तो इस भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। जो आप कर सकते हैं वो अपने बलबूते पे ही आपको करना है, और अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। तो वो जो अरसा आपका लोगों की उम्मीद बंधाने की वजह से ज़ाया हुआ, आप समझते हैं कि वो उसको आप डिलीट करना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक ये जो फेक फ्रेंड्स थे, अच्छा, तो ये चीज़ मैं डिलीट करना चाहूँगा, ये लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और क्या आपको वो उम्मीद दिलाते थे? उम्मीद इन द सेंस कि इस तरह के मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, लेकिन एक्चुअल में इस तरह कुछ भी नहीं होता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा, तो जो है आपको खुद अपने लिए ही करना है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी उन भाइयों से? एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर कोई भाई कहता है तो फिर भाई बन के दिखाए। तो क्योंकि मैं फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड की बहुत वैल्यू करता हूँ, जो सामने से मुझे कभी मिली नहीं। आपको ये मायूसी क्यों हुई, किस वजह से हुई? कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, क्या वजह थी? जी, मायूसी इसलिए हुई क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी रेसलिंग में अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन जब वक्त आया तो उसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। तो ये मुझे चीज़ बहुत हर्ट की।
ओहो, और ये आप पाकिस्तान में कह रहे हैं, सऊदीया में? नहीं, ये पाकिस्तान में। ओके, सरकारी सतह पे या निजी सतह पे? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट जी। ओह, वेरी सैड यार। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत है इन चीज़ों में, हर चीज़ में। तो एक ये चीज़, इस चीज़ का मैं शिकार हुआ हूँ यहाँ पे। मगर आप देखिए ना, फिर भी जब आप मेहनत करते हैं, बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे दूसरी तरफ से इतनी इज्जत दे दी। देखिए ना, कोई बात नहीं। अतर, किसी को कुछ कहना चाहेंगे? आप स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। कोई भी बात नौजवानों को, किसी भी शख्स से आप कुछ कहना चाहें तो आप हैं और कैमरा है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने टाइम की वैल्यू करें। आज जो आपकी उम्र है और आपकी आज उम्र में जो एनर्जी है, कुछ सालों बाद ये नहीं होगी और कुछ सालों बाद आपको रिग्रेट होगा कि आपने इन चीज़ों में टाइम वेस्ट किया। तो टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है। अभी आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि जो सोशल मीडिया में और फालतू चीज़ों में लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपने टाइम की वैल्यू करें और अपने कंट्री को प्राउड करें। और ये कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहें। आजकल जो यूथ है वो बहुत सारी ड्रग्स में है। तो मेरा यही मैसेज होता है कि अगर आप यूथ हैं, अगर आप जवान हैं, जवानी खुद एक बहुत बड़ा नशा है। जवानी से बड़ा कोई नशा है ही नहीं। तो अगर आपको नशा करना है, आप सक्सेस का नशा करें। और अगर आपको एक दफा सक्सेस का नशा लग गया तो आप कोई और नशा करेंगे। आप तो बॉलीवुड की फिल्म भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगले किस टाइटल पे नजर है अतर की? अगले भी काफी सारे टाइटल हैं, काफी सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अमेरिका। वेरी गुड। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह टाइटल जीत के आप सबको प्राउड करता रहूंगा इंशाल्लाह। और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और यहाँ भी हमेशा आपका इस्तकबाल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतर, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, मुझे भी थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और सैम साहबा से भी यकीनन मर्दो ज़न जो है सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अतर से मैं समझता हूँ हमारी यूथ ने बहुत कुछ सीखा होगा कि आप अपने शोबे में कितनी तरक्की कर जाएं और कितने एक्सपर्ट होते चले जाएं, मगर आपको अपनी मासूमियत को नहीं खोना चाहिए। आपको इनसे बात करते हुए महसूस ही नहीं हुआ होगा कि आप एक इंटरनेशनल रेसलर से बात कर रहे हैं। वो जब रिंग में जाते हैं तो एग्रेशन होता है, मगर जब बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं और बिल्कुल एक सादा इंसान जो है वो हमारे सामने निकल के आया। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अतर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैम। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि कितनी ही कामयाबी क्यों ना आपको मिल जाए, बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, मगर अतर की तरह अपने अंदर की जो सादगी है और मासूमियत है उसको मरने नहीं देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।